हेलो गाइस, मैं हूं सुरेंद्र और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि गूगल फॉर्म्स के थ्रू आप अपने पेपर को कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो गूगल फॉर्म्स के थ्रू आपको पेपर सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको लिंक पे क्लिक करना होगा। लिंक आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। जैसे आपको मान लो व्हाट्सएप पे के ऊपर आपके पास लिंक आ गया, इस प्रकार कुछ लिंक आएगा। ये नीचे आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है गूगल फॉर्म्स क्रिएट एंड एनालाइज सर्वे फॉर फ्री। तो इसमें आपको ये जो नीचे ब्लू कलर का आपको ये जो दिखाई दे रहा है, यही आपका लिंक होता है। आपको क्या करना है, आपको इस ब्लू कलर के लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ब्लू कलर के लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ये थोड़ा सा ये नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से स्लो हो रहा है। ये आ जाएगा आपके पास साइन इन। यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन इन करेंगे। किससे? आप अपनी ईमेल आईडी से या अपने फ़ोन नंबर से भी इसको साइन इन कर सकते हो। तो आप अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप इसको ईमेल से ही लॉगिन करें। तो आप यहाँ पे मैं मेरी ईमेल आईडी लगा के आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं मेरी ईमेल आईडी लगाता हूँ। ये मैंने मेरी जीमेल आईडी लगा दी। उसके बाद में आपको ये नीचे नेक्स्ट बटन दिखाई देगा। आप क्या करोगे, इस ये जो नेक्स्ट बटन है, आप इस नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे, आपकी उसी ईमेल आईडी का आपको यहाँ पे पासवर्ड लगाना है। तो मैं अपना यहाँ पे पासवर्ड भी लगा देता हूँ। और उसके बाद आपको वापस नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हो, उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा और ये आपका पेपर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ऊपर स्कूल का नाम आ चुका है और ये उसके नीचे आपको दिया हुआ है FA1 सब्जेक्ट दे दिया। जो भी आपकी क्लास गिवन रहेगी उसके आगे क्लास भी मेंशन रहेगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो ईमेल दिखाई दे रहा है, ईमेल के आगे स्टार लगा हुआ है। स्टार का मीन्स होता है जो जो आपको कंपलसरी है वो तो आपको करना ही पड़ेगा। सबसे पहले जिस आपने ईमेल आईडी से लॉगिन किया था वही आप यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी लगा दीजिए। तो यहाँ पे मैं मेरी ईमेल आईडी लगा देता हूँ। उसके बाद ईमेल आईडी लगाने के बाद नीचे देखो लिखा हुआ है स्टूडेंट्स नेम। आपको यहाँ पे अपना नेम टाइप करना है। जैसे मैं मेरा यहाँ पे खुद का नेम टाइप कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर टाइप करना है, जो भी आपका रोल नंबर है। मान लो एज्यूम कर लेते हैं मेरा रोल नंबर 40 है, तो मैं यहाँ पे 40 लिख देता हूँ। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अभी आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले आपके पास आ रहा है पार्ट ए, वो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो इसके अंदर आप क्या करोगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ोगे और जो आपको आंसर सही लगता है उस आंसर को आप टिक करोगे। जैसे व्हाट कम्स आफ्टर 10, 10 के बाद क्या आता है, तो हमें पता है 10 के बाद 11 आता है। मुझे ऐसे लगा अभी इसका आंसर 11 है, तो मैं 11 पे जैसे ही क्लिक करूँगा ये आंसर टिक हो जाएगा। ये देखो आपके पास ये ग्रीन कलर का हो गया, इट मीन्स ये आपका आंसर टिक हो गया। आप इस आंसर को दूसरा आंसर भी टिक कर सकते हो। जैसे मान लो आपको लगा कि नहीं इसका आंसर 9 आना चाहिए, तो आप 9 को भी टिक कर सकते हो। मतलब आप इसको रिवर्स या फिर इसको चेंज भी कर सकते हो, लेकिन हम इसको 11 करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बर्ड, यानी इनमें से कौन सा है जो बर्ड नहीं है। तो पैरट भी बर्ड है, पिजन भी बर्ड है, क्रो भी बर्ड है, बट क्रोकोडाइल बर्ड नहीं है। इसीलिए हमारा आंसर तो क्रोकोडाइल ही है। तो हम इस क्रोकोडाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्रोकोडाइल हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। इसी टाइप से अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ऐसे दिए जाए तो आप उनको भी टिक कर लोगे। उसके बाद में आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नीचे आपको दो बटन दिखाई दे रहे हैं, बैक और नेक्स्ट।
आप नेक्स्ट करोगे तो अगले सेशन पे चले जाओगे, और अगर बैक करोगे तो वापस अपने नेम वाले सेक्शन पे चले जाओगे। तो हम नेक्स्ट बटन क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट बटन क्लिक करने के बाद में आपके पास पार्ट नंबर बी ओपन होगा। पार्ट नंबर बी आपका आएगा ट्रू एंड फॉल्स का। इसमें आप क्या करोगे, दो ही ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप स्टेटमेंट को पढ़ोगे, अगर वो ट्रू है तो आप ट्रू के ऊपर क्लिक कर देना, अगर फॉल्स है तो फॉल्स पे क्लिक कर देना। जैसे आपको इसमें दिया गया है राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ आवर कंट्री, कि राजस्थान है ये हमारे कंट्री की सबसे बड़ी स्टेट है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ट्रू है, तो मैं ट्रू के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरा आंसर सेलेक्ट हो गया। अगर यहाँ पे कोई फॉल्स स्टेटमेंट दी जाए तो आप फॉल्स को भी टिक कर सकते हो, जो आपको आंसर सही लगे उसको टिक कर देना। सिमिलरली अगर इसी टाइप से आपको अगर और ज़्यादा ट्रू फॉल्स दिए जाएँ तो इसी तरीके से आप सॉल्व करोगे। जितने क्वेश्चन दिए जाएंगे उन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में नीचे नीचे बिल्कुल आपको ऐसा ही दिखाई देगा नेक्स्ट या बैक का बटन। अगर आपको पिछले सेक्शन ए पे जाना है तो आप बैक कर देना, अगर आपको नेक्स्ट मतलब आगे वाले सेक्शन पे जाना है तो नेक्स्ट कर देना। तो हम नेक्स्ट करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब हमारे पास पार्ट नंबर सी ओपन हो जाएगा। पार्ट नंबर सी हमारे पास क्या है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें अब हमें कोई भी टिक नहीं करना है, इसमें हमें अपना आंसर टाइप करके लिखना है। तो जैसे इसने पूछा है कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, हमें पता है सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, तो हम सिंपली यहाँ पे 2 को टाइप कर देंगे। ये इसी टाइप से हम क्या करेंगे, फिलिप्स को करेंगे। अगर आपको यहाँ पे कोई और क्वेश्चन दिया जाए तो आप वो भी उसको टाइप कर सकते हो। जैसे आपको पूछा जाए डैश इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है, तो आपको यहाँ पे क्या टाइप करना पड़ेगा, न्यू दिल्ली टाइप करना पड़ेगा। इसी टाइप से जब आप पूरे फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट कर लोगे तो नीचे आपको सेम इंटरफेस दिखाई देगा, एक बैक बटन और एक नेक्स्ट बटन। आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है तो आप के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, और ये आपका पार्ट नंबर डी आ गया। पार्ट नंबर डी आपका होगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का। इसमें क्या होगा कि आपके पास आपको आंसर्स टाइप करने हैं। जैसे शॉर्ट आंसर है तो आप 1 लाइन के अंदर या 1 वर्ड के अंदर भी आप अपना आंसर इसमें दे सकते हो। जैसे फाइंड द एलसीएम ऑफ 10 एंड 15, तो आप क्या करोगे, ये ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिखो, आप एक बार इस क्वेश्चन को रफ कॉपी में सॉल्व कर सकते हो। 10 का और 15 का आप रफ कॉपी में आंसर निकाल सकते हो। जो आंसर आ गया आपका, जैसे 10 का और 15 का एलसीएम 30 आता है, तो मैं रफ कॉपी में आंसर निकाल के और यहाँ पे टाइप कर दूंगा 30। ठीक है, हमारा क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन जैसे हमारे पास आ रहा है विच इज़ योर फेवरेट कलर, तो जैसे मान लो मेरा फेवरेट कलर तो ग्रीन है, तो मैं यहाँ पे अपना आंसर टाइप कर दूंगा ग्रीन। मीन्स आपको यहाँ पे जो भी आपका आंसर होगा उसको टाइप करके लिखना है। तो जैसे ही आपको 5 या 6 या जितने क्वेश्चन दिए जाएँ सबको करने के बाद में सेम इंटरफेस बैक या नेक्स्ट का बटन दिखाई देगा। आप नेक्स्ट बटन के पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे आपके पास पार्ट नंबर ई खुलेगा, और ये आपका सॉल्यूशन टाइप क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो मैंने लिखने के लिए कोई स्पेस नहीं दी है, बल्कि क्वेश्चन के नीचे ऐड फाइल का ऑप्शन दिया हुआ है। ऐड फाइल का ऑप्शन क्यों दिया है और आप कैसे सॉल्व करोगे ये बताता हूँ। कि ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, आपको इन क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व करके दिखाना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द HCF ऑफ 100 and 105 बाई प्राइम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को बेटा हम इसमें फ़ोन में तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर आप रफ कॉपी लेना या कोई पेज ले लेना, उस पेज के ऊपर आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करना, यानी 100 का और 105 का आपको एलसीएम निकालना है, HCF निकालना है, और प्रॉपर क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर आपको क्या करना है, ये जो ऐड फाइल दिया गया है इस ऐड फाइल के ऊपर आप क्लिक करोगे। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, इस ऐड फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का हमारे पास इंटरफेस आएगा। तो ये देखो इसमें क्या लिखा गया है, सेलेक्ट फाइल्स फ्रॉम योर डिवाइस। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो ये ऊपर डिवाइस स्टोरेज आया हुआ है या SD कार्ड, मतलब जहाँ भी आपने वो फ़ोटो सेव की है तो आप डिवाइस स्टोरेज में कर लेना, या आपके पास वहाँ पे अगर कैमरे का ऑप्शन आता है तो आप डायरेक्ट कैमरा से भी फ़ोटो क्लिक कर सकते हो।
नए वर्जन के जो फ़ोन आते हैं ना, उनमें डायरेक्ट कैमरा का भी ऑप्शन होता है, तो आप वहाँ से कैमरा से भी क्लिक कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप फाइल में से लेना चाहते हो तो पहले उसकी फ़ोटो क्लिक कर लो, वो आपके फाइल में आ जाएगी। फिर आप अपने DCIM और उसमें आपको दिया होगा कैमरा, तो कैमरा से जो भी आपकी इसमें से पिक्चर होगी आप उस पिक्चर को सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो इसका ये आंसर मैंने सेलेक्ट किया, जैसे मान लो इसका ये आंसर है, ये देखो ऊपर हमारे पास फाइल आ चुकी है। उसके बाद आपको ये नीचे अपलोड का साइन दिखाई दे रहा है, आपको इस अपलोड के ऊपर टिक करना है। ये इधर हमारी फ़ाइल अपलोडिंग हो रही है और ये हमारी फ़ाइल अपलोड हो चुकी है। ये देखो यहाँ पे आ भी चुका है IMG, यानी ये इमेज हमारे पास आ चुकी है। सिमिलरली आपको क्या करना है, नीचे क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, आपको इस क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ोगे, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3025 बाई यूजिंग डिवीज़न मेथड। तो डिवीज़न मेथड को हम फ़ोन में तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली आप क्या करोगे, 3025 का डिवीज़न मेथड से रफ कॉपी में, या फिर आप एक जो भी आपने पेज लिया था उस पेज के ऊपर क्लियरली अपना आंसर करोगे, कैमरे से उसकी फ़ोटो क्लिक करोगे। फ़ोटो क्लिक करने के बाद में वापस आप क्या करोगे, इस ऐड फाइल के ऊपर कर देना। ऐड फाइल करोगे, सिमिलर बिल्कुल बेटा उसी टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। सेलेक्ट फ्रॉम योर डिवाइस करोगे तो यहाँ से आप जिस भी आपकी मतलब फ़ोन में या SD कार्ड जहाँ भी आपकी वो पिक्चर गई है, आप वहाँ से पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हो। और जो नए टाइप के नए वर्जन के फ़ोन है ना, उनमें तो आपको नीचे कैमरा का भी ऑप्शन दिखेगा, तो आप डायरेक्ट वहाँ से भी कैमरा करके और उसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे इसकी भी हम फाइल अपलोड कर लेते हैं, तो मैंने टिक किया, डिवाइस स्टोरेज में गया, यहाँ से DCIM मैंने कैमरा को सेलेक्ट किया, और यहाँ से जैसे मान लो इसकी पिक्चर हम कोई इसकी दूसरी पिक्चर ले लेते हैं, जैसे मैंने इसकी ये पिक्चर ले ली, ये इसका आंसर था, ठीक है। अब इसमें ये देखो हमारे पास ऊपर फाइल आ चुकी है, आपको क्या करना है, अपलोड। अपलोड के बटन पे क्लिक करोगे, जैसे ही आप अपलोड के बटन पे क्लिक करोगे ये आपकी फ़ाइल ये देखो अपलोडिंग होनी स्टार्ट हो गई है, और ये आपकी फ़ाइल अपलोड हो चुकी है। अब आपका पूरा का क्वेश्चन, आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका कंप्लीट है। नीचे आपको 2 बटन दिखाई दे रहे हैं, बैक और सबमिट। अगर आपको पीछे वाले कोई क्वेश्चंस में डाउट है या आप अपना आंसर चेंज करना चाहते हो तो वापस बैक का बटन दबा के जिस भी सेक्शन में जाना चाहो वहाँ पे जा सकते हो। एक बार सबमिट का बटन दबाने के बाद में फिर आप उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते हो। एक बार सबमिट होने के बाद में जो आपने कर दिया वो कर दिया, फिर उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता है। जैसे मान लो आपका सारा पेपर क्लियर है, अब आपको पेपर सबमिट करना है, तो आप इस सबमिट का जो बटन दिखाई दे रहा है, इस सबमिट के बटन के ऊपर आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, और नीचे यहाँ पे आपके पास आएगा टेस्ट सबमिटेड, यानी आपका टेस्ट है वो सबमिट हो चुका है। अब क्या होगा कि आप अपना स्कोर कैसे चेक कर सकते हो, तो स्कोर चेक करने के लिए इसमें मैंने ऐड फाइल का ऑप्शन दिया था, इसीलिए अब वो एक बार मैं क्वेश्चन चेक करूँगा मैं खुद, उसके बाद आपका स्कोर दिखाई देगा। आपका टेस्ट अब सबमिट हो चुका है, जो भी अब आपका रिस्पॉन्स